डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और ये आज जो टॉपिक जो हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बताया था आपको कैश या बैंक अकाउंट। तो ये चारों अकाउंट अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है और दूसरा जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी हो। तो हम जब भी पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की स्टडी करनी पड़ेगी कि बैलेंस शीट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स दिए हैं। तो 2 तरह की हमारी बैलेंस शीट्स के अंदर असेट्स होंगी। एक तो हमारी टेंजिबल असेट्स होंगी और एक हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होंगी। टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो है जिनसे हमने पैसा जो है एसेट्स से जो कैश है जो वो रियलाइज किया जा सकता है। और एक दूसरी एसेट्स है हमारी जिनसे हम जो है कैश हमारा रियलाइज नहीं किया जा सकता, जिनको हम सेल नहीं कर सकते, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है। तो इस तरह की जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको सीधा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एसेट्स के बारे में बताया मैंने आपको। और जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज में भी हमारी जो लायबिलिटीज मिलेंगी, एक तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज मिलेंगी। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्रेडिटर हैं, बीपी हैं, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इस तरह से। ठीक है। और एक मिलेगा आपको पार्टनर का लोन। ये आपने सेपरेट लोन अकाउंट में ले जाना है। और आपको कुछ मिलेंगे रिजर्व्स, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉफिट्स हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फंड, ये सब आप जो है कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। लोन अकाउंट में चला जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएंगे। और बाकी इसके अगेंस्ट जो हमारी जो अदर लायबिलिटीज बची है हमारी, उनको आप जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपके जाएंगे। बाकी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। और कोई असेट्स हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डेटर्स हैं, डेटर्स में से लेस किया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो जो डेटर्स हैं इसका फुल अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें और डेबिट साइड में, और इसमें से जो प्रोविजन है इसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दें। ये डेबिट साइड में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। रियलाइजेशन टू डेटर इसकी एंट्री हो जाएगी और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रियलाइजेशन अकाउंट का। पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा डिटेल से, और उसके बाद फिर हम दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट ये आपका जो लेक्चर है मैं बता रहा हूं आपको, ये रियलाइजेशन का ही है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड ही हमारा। तो इसमें जितनी भी एसेट्स हैं, अभी मैंने बात की आपको, जितनी भी एसेट्स हैं जो हमारी, उनको क्लोज करने के लिए एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इसको खत्म करने के लिए, इनको शून्य करने के लिए इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू असेट्स अकाउंट। ये आपके असेट्स 0 हो जाएंगी यहाँ पर। तो जो भी अकाउंट में, जो भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी अकाउंट्स दिखाए गए हैं उनको आपने 0 करना है। यानी कि फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू को आपने 0 करना है। 0 कैसे होंगी? जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट होती हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, कैपिटल हैं, लोन है, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उनको हम डेबिट करेंगे। तो जो रियलाइजेशन के अंदर जो एसेट्स जाएंगी, रियलाइजेशन एक तरह का आपका क्या है कि जब नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट हमारा, दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं
तो इसमें हमारे को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बाद की बात है, तो वो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो मैं पहले टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूं कि जो टेंजिबल एसेट्स हमारी हैं जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। ये सारी बुक वैल्यू पे लेनी है आपने, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई गई है। ऑल टेंजिबल एसेट्स एट देयर बुक वैल्यू विच कैन बी रियलाइज्ड, यानी कि जिनको आपको पैसा मिलना है। इसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, डेटर्स आ गए, ठीक है। आपके इसके अंदर क्या नाम जो है आपका इन्वेस्टमेंट आ गई, स्टॉक आ गया। तो ये सारी एसेट्स जो हैं आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। कैश को और बैंक को इसमें ट्रांसफर नहीं करना, उसको सेपरेट अकाउंट आप बनाएंगे। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं? जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाए गए हैं, आपने बहुत अमाउंट खर्च कर रखा है एडवर्टीजमेंट पे, आप फर्म बंद होगी तो अब उसका कौन पैसा देगा? तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो भी हमारे हैं इस तरह के ये सीधे कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको एंट्री किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस है आपका, लॉस को कौन लेगा? लॉस तो बिकेगा नहीं। इसी तरह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताई, तो इसको भी कोई नहीं लेगा, तो इसी तरह कहां चले गए? कैपिटल अकाउंट में चले गए। ये आपने कैपिटल अकाउंट में लेने हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन में आपकी जो जाएंगी टेंजिबल एसेट्स जाएंगी, जो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। डेफर्ड गुडविल की बात हम करते हैं। अगर गुडविल सेलेबल है, गुडविल बिक जाती है मान लो आपकी गुडविल, तो गुडविल को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफर एंट्रीज फॉर रिजर्व्स एंड प्रोविजन विच आर अगेंस्ट द एसेट्स। कई बार आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दिखाया गया है इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो आपने यहां पे तो ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व को आपने यहां पर ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की है और उसके अगेंस्ट कोई भी आपका रिजर्व है, तो रिजर्व को आप क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं डेटर्स का। अभी मैंने बताया था आपको कि आपको बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हैं, डेटर में से आपको लेस करके दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये दिया है। अब आपको डेटर्स जो ये बुक वैल्यू है इसकी, सपोज करो ये 50,000 है, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में 50,000 से ट्रांसफर करेंगे। मान लो 5,000 ये है प्रोविजन दिया है, तो इसकी एंट्री अलग से करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो इसको आप गलती कर देते हैं कई बार, तो ध्यान रखना आपने। तो प्रोविजन जितने भी दिए हैं अगर असेट्स के अगेंस्ट, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी लायबिलिटीज नहीं है, ये हमारी क्या है? रिजर्व्स हैं जो एसेट्स के अगेंस्ट बनाए गए हैं। तो हमने यहाँ बुक वैल्यू पर उनको एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया था और इनको आप सेपरेट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इनको ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब बात आती है हमारी कि एसेट्स के अंदर कैश और बैंक भी दिया जाता है, तो आपने इसको ट्रांसफर नहीं करना है। इसके लिए आपको अगर कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश अकाउंट में हम जो है बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। लेकिन आपको मोस्टली जो है ना बैंक अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना ज्यादा ठीक है। तो बैंक अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और जितना भी ये कैश बैंक में हमारा है, कैश इन हैंड है, तो इसको आप बैंक में जमा करा देंगे टू कैश अकाउंट। ये ध्यान रखना आपने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि कैश अकाउंट बनाइए तो कैश अकाउंट बना लेंगे, अगर क्वेश्चन में कहता है कि बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बना लेंगे। अब दूसरा, सपोज करो आपको कहता है कि भाई कैश अकाउंट बनाइए,
तो कैश अकाउंट का कैश असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा हमारा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और आपको बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस भी दिया है, तो इस बैंक को आप विड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर इन हैंड कर लेंगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जब क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में आपको कैश और बैंक दोनों दिए गए हैं तो तब करना है ऐसा। अगर एक ही अकाउंट दिया है तो उसको आप अलग से बना लेंगे, बैंक अकाउंट दिया तो बैंक, कैश दिया तो कैश अकाउंट बना लेंगे। तो ये आपकी एंट्रीज थी असेट्स की। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्रीज फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को क्लोज करना है आपने, तो कैसे करेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं हमारी उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट खत्म करने के लिए इसको हम डेबिट कर देंगे। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी हैं चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, उनको डेबिट करना पड़ेगा तभी वो खत्म होंगी। तो पहले हमने यहाँ पर बताया कि जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज मैंने बताया आपको, क्रेडिटर हैं, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। कोई लोन है आपका, बैंक लोन, खाली बैंक लोन, पार्टनर्स की वाइफ का लोन है, पार्टनर्स वाइफ लोन, तो ये भी हो सकता है। तो इनको आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे क्रेडिट साइड में, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनको आप डेबिट कर देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी आपने बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है, ये ध्यान रखना है। ऑल थर्ड लायबिलिटीज which will have to be paid on dissolution, they will be transferred to the realization account. इसके बाद आता है नोट टू ट्रांसफर। किसको नहीं ट्रांसफर करना लायबिलिटी साइड में? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, एडमिशन में भी पढ़ लिया, रिटायरमेंट में भी पढ़ लिया। जैसे जनरल रिजर्व है, कैपिटल में ले जाएंगे सीधा, रिजर्व फंड है, कैपिटल में ले जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए एक सेपरेट एंट्री आपकी हो जाएगी। इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और इसकी नहीं करनी है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बाहर वालों को देनी है, इंटरनल लायबिलिटीज जो हमने फर्म के अंदर ही देनी है। जैसे जनरल रिजर्व है, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कंटीजेंसी रिजर्व कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जब रिजर्व फंड और पार्टनर की कैपिटल इनसे इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में ही चले जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि भाई लोन अकाउंट, हमारा पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसकी बात करते हैं। मैंने अभी पहले बताया था आपको, तो यू विल प्रिपेयर द सेपरेट लोन अकाउंट फॉर दिस। और ये आपका ए का लोन है तो ए का, बी है तो बी का, मिसिस का लोन जो है वो क्रेडिटर की तरह होता है। अगर वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड का लोन अकाउंट बन जाएगा, और हस्बैंड का लोन रियलाइजेशन में चला जाएगा। हस्बैंड पार्टनर है, वाइफ का लोन है, तो वाइफ का लोन क्रेडिटर की तरह होगा, वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पार्टनर की लोन की बात है, चाहे वो ए है चाहे वो मिसिज ए है, तो उसका हम बैलेंस लिख लेंगे जितना भी होगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट में, और अंत में इसकी पेमेंट हम कर देंगे। अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक से कर देंगे, अगर हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश से कर देंगे। तो ये आपका पार्टनर लोन अकाउंट का अलग से बनेगा, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स की पेमेंट आप आगे करेंगे। हम अभी ट्रांसफर किए हमने सिर्फ जो लायबिलिटीज थी हमारी, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आई होंगी एंट्रीज। इसके बाद हम करते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास असेट्स थी, जो हमारे पास लायबिलिटीज थी, वो सारी हमने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट को एक ड्रम बना दिया, उस ड्रम के अंदर जो असेट्स जा सकती थी बुक वैल्यू पे डाल दी, जो लायबिलिटीज जा सकती थी वो लायबिलिटीज डाल दी। अब उसमें से हम निकाल लेंगे मतलब क्या? बेचेंगे। बेचने का मतलब है कि जब हमने असेट्स को नगद में बेचा है तो पैसा आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री हम करेंगे, ठीक है। ये रियलाइज्ड वैल्यू लिखनी है आपने, बुक वैल्यू आपने वहां पे लिख दी,
यहाँ पे रियलाइज्ड वैल्यू लिखनी है। एक एक असेट्स का आप हिसाब लगा लेंगे, भाई लैंड कितने की बिकी है, प्लांट कितने का बिका है, और आपके डेटर से कितना पैसा आया है, वो सब आप हिसाब लगा लेंगे और इनकी इकट्ठी एंट्री आप कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। When any assets is taken by any partner, जब कोई भी असेट है किसी पार्टनर द्वारा ले ली गई है, तो पार्टनर क्या है, वो हमारा कैपिटल उसी कम हो जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब असेट्स कहां पड़ी है, रियलाइजेशन में पड़ी है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम सेपरेट बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको लिख देंगे जो भी उसने ली है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है हमारा ये पॉइंट जो है, इसमें देखिए वन एनी क्रेडिटर टेक्स द असेट इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, अगर किसी क्रेडिटर का हमने पैसा देना है और उसने क्या ले लिया, एसेट्स ले ली फर्म की, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द क्रेडिटर अमाउंट। तो जो भी क्रेडिटर का अमाउंट होगा, सपोज करो क्रेडिटर्स हैं यहां पर आपके 50,000, ठीक है, इसमें से एक क्रेडिटर ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली सपोज करो, तो 10,000 रुपए से हम क्रेडिटर को कम कर देंगे, तो बाकी क्रेडिटर हमारे कितने के रह गए, 40,000 के। तो यहां पर हम 10,000 से कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये लिखा है मैंने, नो एंट्रीज पास फॉर टेकिंग द असेट्स बाय द क्रेडिटर। अगर ये 50 के बदले में ही पूरी कोई असेट लेता तो 50 से नहीं होती। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से 10,000 के क्रेडिटर ने असेट्स ली है, बाकी ने अभी उनको कुछ नहीं दिया, तो उनको ये पेमेंट हम करेंगे और इसी तरह से पेमेंट हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी हम एंट्री अलग से कर देंगे। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 40,000 से अलग से एंट्री करनी पड़ेगी आपको, जो पेमेंट्स आपने देनी है। तो ये एंट्री आप अलग से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये पॉइंट मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। व्हेन एनी क्रेडिटर टेक्स द असेट इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द क्रेडिटर अमाउंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिटर का अमाउंट था 50,000, सपोज 10,000 की उसने असेट ले ली, तो 50 में से 10 चले गए, अब बाकी कितने बचे, 40,000। तो 10,000 रुपए से मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। एंड बैलेंस हैव टू बी पेड टू हिम। तो बैलेंस कितना देना पड़ा हमें, 40,000। जो क्वेश्चन में बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो ये आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बैलेंस कितना रहेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नो एंट्रीज पास फॉर टेकिंग द असेट्स बाय क्रेडिटर, तो इसकी कोई एंट्री आपने नहीं करनी। इसके बाद आते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज जो है उनकी पेमेंट आपने करनी है। सपोज करो आपने क्रेडिटर को पेमेंट की, तो यहां एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने बैंक लोन की पेमेंट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो भी एंट्री आप करेंगे उसके लिए, आप अगर नगद में पैसे दिए हैं आपने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक से दिए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री आप कर देंगे। ये पेमेंट है आपकी थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज की, जो पेमेंट है हमारी ये जाएंगी। उसके बाद है कोई भी पार्टनर अगर कोई असेट्स को लेता है, व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक ओवर एनी लायबिलिटी। अगर भाई सॉरी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, असेट गलती से निकल गया। तो व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक ओवर एनी लायबिलिटी, अगर कोई भी पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेता है, कहता है इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। सपोज करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए पार्टनर है और मिसिज ए का लोन है आपका, वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन अपने आप पे कर दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पर रियलाइजेशन, वाइफ का लोन किस में डाला हुआ हमने, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही पेमेंट जाएगी उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ मिस्टर ए मिसिज ए के लोन की पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है उसकी ये एंट्री हम कर देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई पार्टनर इस तरह से अपनी कोई लायबिलिटी लेता है, भुगतान करता है उसका, तो इस तरह से हमें एंट्री करनी पड़ती है उसकी। तो ये एंट्री हमने यहां पर कर दी। उसके बाद आती है हमारी बात नेक्स्ट, तो ये एंट्री हमारी कर दी हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे चलते हैं, देखिए तो हमने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, असेट्स को सेल कर दिया,
लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी। अब बात आती है, जब देखिए कोई भी फर्म डिसोल्यूशन में जाती है, पार्टनरशिप फर्म है डिसोल्यूशन में जाएगी, तो वहां पर हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर्स जो है कौन देगी? फर्म देगी। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आप ये सारा काम करो और जो खर्चा होगा वो फर्म से ले लेना। तो ऐसे में कई बार हम लमसम अमाउंट देते हैं उसको, तो खर्चा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आपने देखिए, जब फर्म अपने आप खर्चे कर रही है तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश बाय द फर्म, किसके द्वारा है? बाय द फर्म, फर्म कर रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कैश में दिए हैं तो कैश हो जाएगा। आपने ये देखना है कि भाई बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया है कैश, या फिर क्वेश्चन में वो कहता है कि आप बैंक अकाउंट बनाइए, तो हम फिर बैंक की एंट्री करेंगे सारी, ये ध्यान रखना पड़े। व्हेन एनी पार्टनर पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अब यहाँ पर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर दे रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट रियलाइजेशन, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। गिवर कौन है? पार्टनर ए ने दिया है, तो ए क्रेडिट हो जाएगा, बी ने दिया तो बी दूसरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। अब कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में देखिए दिया होता है कि भाई हमने 5000 रुपीज पूरे लमसम दे दिए हमने, मिस्टर ए को देने हैं, ए कौन है? पार्टनर है, और सपोज करो 6000 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इसके लिए फर्म जो है ना, मिस्टर ए ने 6000 रुपए दे दिए, तो मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट बात कितने में हो रही थी? सारी हमारी 5000 में हो रही थी, लेकिन एक्सपेंसेस कितने हुए एक्चुअल में? एक्सपेंसेस हुए 6000, तो इसके 1000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए। इस बात से फर्म को कोई लेना देना नहीं है, तो केवल जो है 5000 इसको मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो फर्म 6000 दे देती है अपनी क्या नाम कई बार खर्चा ए की तरफ से, तो 1000 रुपए इसके अकाउंट में हमें डेबिट करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्म ने अगर इससे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप 5000 रुपए ले लेना और सारी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, इसके अलावा फर्म आपको कुछ नहीं देगी, तो 5000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कितने खर्च करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर बाय चांस फर्म इसके ब्याह पे पेमेंट कर देती है, मान लो 6000 खर्च हुए हैं और बात 5000 रुपए में हो रही है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री तो यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 6000 रुपए लिख देंगे, ये ध्यान रखना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन। प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन के अंदर अगर हमारी ये रियलाइजेशन अकाउंट है हमारा, अगर हमारा डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, सपोज करो क्रेडिट साइड का टोटल है 75,000 और इसका टोटल आया हमारा 60,000, तो 15,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, जैसे ए बी सी जो भी है उसमें चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, अगर इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन रिजल्ट विल बी, ये प्रॉफिट आ गया। और बाकी अगर मान लो ये डेबिट ज्यादा हो जाए क्रेडिट कम हो तो लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट की हमने एंट्री करी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद बात आती है आगे लॉस ऑन रियलाइजेशन की। लॉस का मैं आपको बता देता हूँ, लॉस में भी ये देखिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, सपोज करो यहाँ का टोटल है 70,000 और क्रेडिट में 50,000, तो 20,000 रुपए का लॉस आ जाएगा ये। और लॉस ट्रांसफर की हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, ये आपने जब सारा काम हो गया ऊपर का, तो यहाँ इसके लिए आपने लोन अकाउंट बनाया होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैंने शुरू में भी समझाया था आपको। तो पार्टनर जब लोन अकाउंट आप बनाएंगे तो उसे क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और एंड में इसका पेमेंट कर देंगे। अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ ये क्लोज हो जाएगा, ये आपका लोन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो यहां तक एंट्रीज आपकी पूरी, लोन अकाउंट का पेमेंट हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल टू ए पार्टनर।
तो पार्टनर की कैपिटल, आपको एक ऑर्डर बताया था मैंने कि जब भी शुरू में हमने किया था कि पहले थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, फिर हम पार्टनर लोन की पेमेंट करते हैं और फिर हम कैपिटल की करते हैं। अब ये स्टेप आ गया हमारा कि कैपिटल पार्टनर्स की। अगर पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो हम एंट्री कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये पेमेंट हो जाएगी उसकी। कई बार जैसे अभी क्वेश्चंस आएंगे लॉस के, उनमें पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो जाता है। तो व्हेन एनी पार्टनर कैपिटल शोज डेबिट बैलेंस देन द पार्टनर विल ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट इन कैश। तो क्या एंट्री होगी उसके लिए? अगर मान लो किसी की कैपिटल यहाँ 75,000 है और यहाँ पे जो है उसका 50,000 रुपए है, तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है और यहाँ पे क्रेडिट उसका कम है, तो इसको बाय बैंक 25,000 इसको लाने पड़ेंगे। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका अमाउंट इसको लाना पड़ेगा। अंत में फिर हमारा आता है कैश और बैंक अकाउंट। जब हम कैश और बैंक के अकाउंट करके एक बनाना है, इसमें से आपने बताया भी था मैंने, अगर आपको क्वेश्चन में कहा कैश अकाउंट बना तो कैश बना दो, अगर बैंक का तो बैंक बना दो, ठीक है, दोनों नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में देखना है क्या बनाना है, नहीं तो आपकी मर्जी, अगर कुछ भी निकाल दो, एक चीज बना दो, बैंक अकाउंट बेटर रहता है, बैंक अकाउंट बना लेंगे आप, बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और आपके पास मान लो कैश भी है तो उसको कैश को बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सारी पेमेंट्स आ जाएंगी, ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे सारी इसकी रिसीट्स जो आपने असेट्स लाइज की हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, और बाय जो पेमेंट्स आपने की है वो यहाँ पे आपकी सारी आ जाएंगी। तो ये है बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन द बैलेंस शीट, ओनली वन अकाउंट इधर ए बैंक अकाउंट और ए कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो आपने अगर बैंक अकाउंट बनाया है तो कैश बैंक में जमा करा दो, और कैश बनाया है तो ठीक है, तो कैश निकलवा लो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था लास्ट आपका। तो जब इसका बैलेंस आपका इक्वल आ जाता है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस, तो यू कैन से कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है बनाएंगे आपका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिटेल से आपको बताएंगे, तो समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक जो सारा मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज बताई थी शुरू में मैंने, असेट्स को क्लोज करने की, फिर इनमें से असेट्स के जो प्रोविजन होते हैं उनको भी आपने क्लोज करना है, ठीक है, अलग से रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे असेट्स के जो प्रोविजन है। उसके बाद कैश और बैंक को नहीं ट्रांसफर करना, उसका अलग अकाउंट बनाएंगे। फिर लायबिलिटीज को बताया आपने, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज ही ट्रांसफर करनी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो कैपिटल में चला जाएगा, जैसे ये एंट्री बताई। पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो अलग से बनेगा। फिर आता है असेट्स को बेचने की बात, जो हमारे असेट्स हैं जो सेलेबल हैं, जो मार्केट में जिनका भाव लगेगा, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डालनी है, उनको आप सेल कर देंगे कैश टू रियलाइजेशन। अगर कोई असेट्स कोई पार्टनर लेता है, पार्टनर टू रियलाइजेशन, ठीक है, और कोई क्रेडिटर असेट लेता है तो उतने रुपए से उसकी कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर बैलेंस रह जाता है क्रेडिटर को, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कोई पार्टनर ले लेता है किसी लायबिलिटीज को तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। उसके बाद आता है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। कोई पार्टनर देता है तो पार्टनर कैपिटल हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। फिर इसके बाद आता है प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस आता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अंत में आपको एक ये लोन अकाउंट की पेमेंट करनी है, पार्टनर लोन टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर आपका एट लास्ट, सबसे लास्ट में आपका कैपिटल का पेमेंट जाना है। कैपिटल अगर किसी पार्टनर की क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर किसी की डेबिट बचती है कैपिटल तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। थैंक यू वेरी मच। और अंत में आप सबसे एट लास्ट क्या बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट, जो कि आपके क्वेश्चन को बताएगा ठीक है या गलत। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगला लेक्चर हम रियलाइजेशन अकाउंट पे बनाएंगे। ओके।